नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। हर रोज की तरह नए प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हों हर एग्जाम में, उस दृष्टिकोण से आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो प्रश्न अच्छे हो सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं चुनता हूं और उन्हें ही आपके साथ साझा करता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास आज के कुछ पंक्तियों से, ताकि आपका जो है मन भी बहले और पढ़ने में आपका दिल और भी ज़्यादा लगे। किसी भी कामों में अगर आप अपना 100% देंगे, यहाँ लिखा है, जरा ज्ञान देखिए ध्यान से, कि किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। सही बात है, काम चाहे कोई भी हो, आप अगर अपना कंसंट्रेशन वहाँ पे 100% देते हैं, अपना कंसंट्रेशन अगर आप पूरी तरह से वहाँ रखते हैं, तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। यह निश्चित है और यह सच भी है। चलिए प्रारंभ करते हैं नॉलेजोमीटर के आज के सारे प्रश्न से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत ही हल्का प्रश्न है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका जवाब भेजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये दूसरा प्रश्न था। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और टाइप करके भेजिए। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो कैसे पर्वत हैं, बलित पर्वत है या किस तरह का पर्वत है हिमालय? आप टाइप करके भेजिए। आप अपने ये नॉलेजोमीटर मैंने नाम इसलिए रखा है कि आप अपने नॉलेज को आंक सकते हैं इससे, कि आपकी तैयारी किसी भी एग्जाम्स के लिए कितनी है। तैयारी अगर अच्छी है आपकी, तो आप इससे एक पैमाना समझ लीजिए, उस पैमाने से आप मापिए अपने आप को। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन सामने रखता हूं आपके। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? ठीक है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। पीएम श्री स्कूल्स लिखा हुआ है, पीएम श्री स्कूल्स, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया लिखा हुआ है। तो यह पहल भी किसका है? तो शिक्षा मंत्रालय का है। किसका है? भारत के युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है? आंसर होगा धनुष लोगानाथन। क्या होगा आंसर? धनुष, यही है धनुष लोगानाथन। और इन्होंने लिखा हुआ धनुष लोगानाथन कहाँ के हैं? इंडिया के, है ना। और इन्होंने क्या जीता है? भारत के आपको वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो पदक तीन तरह के होते हैं, स्वर्ण होते हैं, रजत होते हैं और कांस्य होते हैं। सबसे जो बेहतर पदक माना जाता है, प्रथम सबसे बढ़िया, वो स्वर्ण होता है। उसके बाद जो पदक माना जाता है वो रजत होता है, और तीसरे स्थान पे जो होता है उसे कांस्य पदक कहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के लिए अपना अंतरिम कप्तान जिसे नियुक्त किया उसका नाम है नीतीश राणा। क्या नाम है उसका? नीतीश राणा। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन के माध्यम से कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? फिर से सुनिए प्रश्नों को, कि हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड के माध्यम से कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? आंसर होगा 36 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट को? कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट टू हेल्थ। ठीक है, बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। कौन सा बना है? राजस्थान में इलाज बनेगा कानून। मेल डॉक्टर को दिखाते समय लड़कियां साथ ले जा सकेंगी परिजन को। पोर्टल पर दर्ज होगी शिकायत। जानिए राइट टू हेल्थ का ए टू जेड। पंखा चला लो। राइट टू हेल्थ का ए टू जेड। चलिए प्रारंभ करते हैं। आंसर राजस्थान होगा। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो टीम पेन जो है क्रिकेटर्स थे। कौन थे? क्रिकेटर। और यहाँ के कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी थे। और इन्होंने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी, ये शिव शंकरी इनका नाम है, प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी
को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा, ये जिस भाषा की लेखिका हैं वो भाषा तमिल है। क्या है? तमिलनाडु की भाषा है ना, तो तमिल है और इन्हें ही सम्मानित किया गया। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 घोषणा के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान स्थापित 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो खुशहाली के मामले में भारत को पूरी दुनिया में 126वां स्थान दिया गया है। कौन सा? 2013 में 111वां था, 2015 में 117, 2016 में 118, 2017 में 122, 2018 में 133, है ना, 2019 में 140, 2020 में 144। मतलब इधर गिरा, लेकिन अभी कुछ जाके सुधार हुआ है, तो 126वां स्थान मिला है किसको? भारत को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। 16 मार्च को, सॉरी कब मनाया जाता है? 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुभकामनाएं, यानी 16 मार्च को मनाया जाता है। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सामान्य बौद्ध विरासत, बौद्ध धर्म से संबंधित ये विरासत की बात कर रहा है। इसका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? ये देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। वह व्यक्ति जो भारत, जिनके माता पिता या वो भारत में जन्म लिए हों, ठीक है, वो भारतीय मूल का कहलाएगा। इनका नाम है रवि चौधरी। क्या नाम है? ठीक है। अब रवि चौधरी किस चीज के लिए बने? अमेरिकी एयरफोर्स जो है उसके सहायक रक्षा मंत्री ये बने हैं, सहायक रक्षा मंत्री। अब बाइडेन के साथ रवि बराक ओबामा के एडवाइजर रह चुके हैं। ये बराक ओबामा के एडवाइजर भी रह चुके हैं। बाइडेन उन्हें पेंटागन में अहम पद सौंप रहे हैं। 12 साल यूएस एयरफोर्स में अफसर रहे हैं रवि। तो यूएस एयरफोर्स में 12 साल तक ये अफसर रहे। इराक अफगान जंग में हिस्सा ले चुके हैं। इराक और अफगान जंग में ये भाग ले चुके हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत ये बने। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। इनका नाम है एरिक गर्सेटी। ठीक है, इनका नाम है एरिक गर्सेटी। ये अमेरिका के राजदूत हैं जिन्हें भारत में बनाया गया है राजदूत। ये अमेरिका के हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन बन गया है? आंसर होगा भारत। क्या होगा आंसर? भारत हो गया कि भारत ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार विदेशों से खरीदता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान मिला है? एयर क्वालिटी के हिसाब से कि आपके देश की वायु की गुणवत्ता कैसी है, यानी वायु की गुणवत्ता के आधार पे भारत का जो है स्थान, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान? तो 8वां स्थान है। कौन सा होगा? है ना, भारत का 8वां स्थान है। 2020 में पीएम 205, ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान होगा? 8वां, जिसमें दिल्ली की स्थिति लगभग खराब जैसा दिख रहा है, खराब है। कानपुर, ग्रेटर नोएडा वगैरह ये सब भी स्थिति उसकी खराब ही है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पुरुष क्रिकेटर हैं, तो इनका नाम है हैरी ब्रूक। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं, इन्हें ही चुना गया है। चलिए, नॉलेजोमीटर के सारे प्रश्न का एक एक करके चर्चा करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कई बार पूछा जा चुका है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? यानी भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। कहां से लगती है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आपको याद होना चाहिए, हिमालय पर्वत जो है
वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडियन प्लेट और चाइनीज प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े तो उनके बीच में जो टेथिस सागर था, ठीक है, उसके मलबे का मुड़ने के कारण जो है इस पर्वत का निर्माण हुआ। दोनों प्लेट के मिलने के कारण ये जो बीच का जो है मलबा मुड़कर ऊपर उठ गया और उससे जो निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का हुआ। इस कारण से वलित का मतलब होता है मुड़ना, इस कारण से हिमालय पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आज के सारे प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, कल के क्लास में, करंट अफेयर्स के क्लास में और नॉलेजोमीटर के क्लास में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।